क्या है इसका रहस्य, आइए जानते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब किसी इंसान की सांसें टूटने लगती है तो घर में अचानक एक अलग ही हलचल क्यों शुरू हो जाती है? डॉक्टर जवाब दे देते हैं, मशीनें हार मान लेती हैं और फिर भी घर के बुजुर्ग दौड़ते हैं तुलसी के पौधे की तरफ। क्यों? क्योंकि उस पल को शास्त्र अंतिम द्वार कहते हैं। उस समय इंसान सिर्फ शरीर नहीं छोड़ता, वो अपनी चेतना, अपने मोह और अपने डर के साथ भी जूझ रहा होता है। लेकिन एक छोटा सा तुलसी का पत्ता क्या कर लेगा जब बड़े बड़े वेंटिलेटर तक फेल हो चुके हो? यही तो रहस्य है। तुलसी को यहां सिर्फ पत्ता नहीं माना जाता, वो संकेत है, सुरक्षा है और एक चाबी भी। इसलिए गंगाजल लाया जाता है और सूखे होठों के बीच तुलसी और गंगाजल रखा जाता है। आपने कहा, चाबी किस दरवाजे की? उस दरवाजे की जो जीवन और मृत्यु के बीच होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राण निकलने वाले होते हैं तो शरीर के भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। बाहर से इंसान शांत लेटा दिख सकता है, लेकिन अंदर प्राण 9 दरवाजों से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे होते हैं। 9 दरवाजे मतलब शरीर के द्वार। शास्त्र कहते हैं पापी के प्राण अक्सर नीचे के द्वारों से निकलते हैं और पुण्य आत्मा के प्राण ऊपर के द्वारों से, जैसे मुंह, नाक या आंखों से। और सबसे श्रेष्ठ माना गया है जब प्राण सिर के ऊपर वाले ब्रह्मरंध्र से निकले। लेकिन इस प्रक्रिया में इतना डर और दर्द क्यों बताया गया है? क्योंकि आत्मा जो वर्षों से इस शरीर में रही है, उसे अचानक बेघर किया जा रहा होता है, उसका मोह टूट रहा होता है। शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय दर्द ऐसा होता है जैसे एक साथ 1000 बिच्छू काट रहे हो। और इसी घबराहट में इंसान बोलना चाहता है, भगवान का नाम लेना चाहता है, लेकिन गला सूख जाता है, आवाज बंद हो जाती है, बस घरघराहट रह जाती है। तो यही वो पल है जब लोग तुलसी रखते हैं। हाँ, क्योंकि यह वो घड़ी है जब इंसान सबसे अकेला होता है और इसी समय शास्त्रों के अनुसार यमदूत आत्मा को लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं। यही सबसे नाजुक वक्त होता है। तुलसी का यमदूतों से क्या संबंध है? तुलसी को सनातन परंपरा में देवी संगीत माना गया है। वृंदा हरिप्रिया यानी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस घर में तुलसी होती है वो घर तीर्थ के समान है। वहां यमदूतों का प्रवेश आसान नहीं होता। मतलब तुलसी सिर्फ परंपरा नहीं, एक सिग्नल है। बिल्कुल, जब मरते वक्त मुख में तुलसी रखी जाती है तो वह एक संकेत बन जाती है कि यह जीव अब अकेला नहीं है। यह संदेश देता है कि यह आत्मा अब विष्णु तत्व के संरक्षण में है। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ आस्था है या शरीर पर भी इसका कोई असर होता है? असर होता है, और वही इस कहानी का अगला दरवाजा है। तुलसी का रहस्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, आयुर्वेदिक भी है, खासकर उस गले पर जो मृत्यु के समय सबसे पहले जवाब देता है। तो पार्ट 2 में आप बताएंगे कि तुलसी शरीर के अंदर कैसे मदद करती है और गंगाजल के साथ मिलकर मोक्ष का रसायन कैसे बनता है। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार तुलसी मृत्यु के समय कैसे राहत देती है और गरुड़ पुराण के अनुसार यह पत्ता यम मार्ग में आत्मा को कैसे सुरक्षा देता है। और अगर अस्पताल में वेंटिलेटर लगा हो और तुलसी मुंह में रख ही ना सके तो उसका भी उपाय है, और वही आज के जमाने में सबसे जरूरी है। आपने कहा था कि तुलसी सिर्फ आस्था नहीं, शरीर पर भी असर करती है। लेकिन मौत के समय तो इंसान पानी भी नहीं पी पाता, फिर तुलसी कैसे काम करेगी? बहुत अच्छा सवाल है। मृत्यु के समय सबसे बड़ी समस्या होती है गला सूख जाना, कफ का जम जाना और सांस की नली का भारी हो जाना। मेडिकल में इसे डेथ रैटल कहते हैं। जब गले में जमा कफ की वजह से आवाज घरघराने लगती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, यानी इंसान तड़पता है, घुटन बढ़ती जाती है। हाँ, और यही वो जगह है जहां आयुर्वेद वाली तुलसी सिर्फ पत्ता नहीं रहती। आयुर्वेद तुलसी को कफनाशक मानता है। उसकी तासीर उष्ण होती है, मतलब वो अंदर की भारी ठंडक और कफ वाली स्थिति को काटने वाली मानी गई है। जब तुलसी का पत्ता जीभ पर रखा जाता है और उसके साथ गंगाजल की 1-2 बूंदें दी जाती है तो उस पत्ते का रस धीरे धीरे गले तक पहुंचता है। लेकिन इतनी थोड़ी मात्रा से क्या फर्क पड़ता है? फर्क चमत्कार जैसा नहीं, राहत जैसा होता है। कई बार आखिरी समय में कफ इतना चिपक जाता है कि इंसान निगल नहीं पाता, सांस अटकती है। तुलसी की उष्ण प्रकृति और उसका तीखा रस उस चिपचिपेपन को कुछ हद तक ढीला कर सकता है, जिससे सांस की नली थोड़ी खुलती है, घुटन कुछ कम होती है और प्राण निकलने की प्रक्रिया आसान होती है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग इसे शांत विदाई का उपाय मानते थे। मतलब तुलसी का एक काम यह भी है कि अंत समय कम दर्दनाक हो। बिल्कुल, शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर मृत्यु शांत होगी तो आत्मा की स्थिति भी शांत होगी, और अगर मृत्यु बहुत तड़प वाली होगी
डर वाली होगी तो चेतना ज्यादा उलझ सकती है। तुलसी एक तरह से उस पैनिकिंग मोड को कम करती है। और गंगा जल लोग सिर्फ पानी क्यों नहीं दे देते? क्योंकि गंगा जल को परंपरा में शुद्धि और संस्कार से जोड़ा गया है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो पहले के समय में हर पानी स्वच्छ नहीं होता था, जबकि गंगा जल को लोग लंबे समय तक संभाल कर रखते थे। पर आपकी स्टोरी के हिसाब से इसका बड़ा कारण आध्यात्मिक है। गंगा को विष्णु चरणोदक माना गया है और तुलसी को विष्णु प्रिय। जब दोनों साथ होते हैं तो इसे मोक्ष का संयोग कहा गया है। आत्मा की सुरक्षा वो कैसे? अब आते हैं गरुड़ पुराण के नजरिए पर। मृत्यु के समय चेतना का फोकस टूट रहा होता है। इंसान अपने प्रियजनों को देखना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन शरीर जवाब दे देता है। इसी टूटन में डर पैदा होता है। शास्त्र कहते हैं यही डर आत्मा को कमजोर करता है और कमजोर चेतना ज्यादा भ्रमित होती है। तो तुलसी उस भ्रम में क्या करती है? तुलसी एक रिमाइंडर है, एक संकेत कि अंतिम समय में भी ईश्वर का स्मरण हो। जब मुख में तुलसी रखी जाती है तो परंपरा मानती है कि यह जीव विष्णु स्मरण की स्थिति में चला गया। ये वैसा है जैसे किसी यात्रा में हाथ में सही टिकट आ जाए, आपको दिशा मिल जाती है और डर कम हो जाता है। लेकिन आपने पार्ट 1 में कहा था कि यमदूत डरते हैं। ये बात क्या सच में शास्त्रों में मिलती है? आपकी स्टोरी की भाषा में कहें तो तुलसी को यमदूत निषेध से जोड़ा गया है। भाव यह है कि तुलसी के प्रभाव से उस व्यक्ति के आसपास एक पवित्र आभा बनती है, इसलिए दूतों को भी उस आत्मा के साथ कठोरता नहीं करनी पड़ती। कई कथाओं में बताया गया है कि विष्णु के पार्षद उस आत्मा को लेने आते हैं। ये सब तुलसी को विष्णु तत्व से जोड़ने की परंपरा का विस्तार है। यानी तुलसी एक तरह का स्पिरिचुअल सिक्योरिटी कवर बन जाती है। हाँ, और यही नहीं, गरुड़ पुराण के वर्णन में यम मार्ग की यात्रा की बात आती है, जहाँ आत्मा को प्यास, भूख, भय और थकान जैसी अनुभूतियाँ होती हैं। परंपरा कहती है कि जिसने तुलसी और गंगा जल ग्रहण किया उसके लिए यह यात्रा अपेक्षाकृत हल्की हो जाती है, उसे एक तृप्ति बनी रहती है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, तुलसी रखने का सही तरीका क्या माना जाता है? कई लोग पत्ता चबाने लगते हैं। नियम साफ है, तुलसी को दांतों से चबाया नहीं जाता। पत्ता बस जीभ पर या गाल के पास रखा जाता है ताकि उसका रस धीरे धीरे मिले। और अगर ताज़ा पत्ता ना हो तो परंपरा में सूखी तुलसी, तुलसी की लकड़ी या तुलसी जड़ की मिट्टी तक का उल्लेख मिलता है। मतलब सार यह है कि तुलसी तत्व का संपर्क हो जाए। और अगर आईसीयू में हो, वेंटिलेटर लगा हो, तब सबसे ज़रूरी होता है भाव और निकटता का विकल्प। अगर मुख में रखना संभव ना हो तो तुलसी का पत्ता सिरहाने, तकिए के नीचे या पास के कपड़े में रखा जा सकता है। और साथ में कान में भगवान का नाम या मन ही मन तुलसी अर्पण का भाव, यही मानस पूजा कहलाता है। आपकी स्टोरी भी यही कहती है कि ऊर्जा को मांस या नली नहीं रोकती। तो सार क्या निकला? सार यह कि तुलसी और गंगा जल का कर्मकांड सिर्फ रस्म नहीं, एक स्तर पर यह शरीर को थोड़ी राहत देकर अंतिम क्षण को शांत बनाने की कोशिश है, और दूसरे स्तर पर यह चेतना को दिशा देकर आत्मा के डर को कम करने का आध्यात्मिक सहारा है। यही वजह है कि हमारे घरों में उस आखिरी पल तुलसी को चाबी कहा गया है। और हम क्या खोलेंगे? हम 3 चीजें खोलेंगे। पहली, तुलसी के नियम और गलतियां जो लोग करते हैं। दूसरी, नर्क का डर और कर्म का असली सिद्धांत, तुलसी क्या करती है और क्या नहीं कर सकती। और तीसरी, मौत के बाद घर में तुलसी दीपक और ऊर्जा शुद्धि वाली बात, जिसे लोग अनुभव भी करते हैं। आपने कहा कि तुलसी चाबी है और सहारा भी, लेकिन अब मुझे यह बताइए, अगर तुलसी इतनी शक्तिशाली मानी जाती है तो क्या उसे रखने के भी नियम होते हैं, या बस पत्ता तोड़कर रख देना काफी है? नियम होते हैं और बहुत जरूरी भी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तुलसी को सिर्फ पौधा नहीं, देवी रूप माना गया है। इसलिए तुलसी का उपयोग एक रिवाज नहीं, एक संस्कार की तरह किया जाता है। और संस्कार में विधि गलत हो जाए तो लाभ कम भ्रम ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहला नियम क्या? सबसे पहला नियम, तुलसी को कभी दांतों से चबाया नहीं जाता। ना जीते जी ना मरते समय तुलसी का पत्ता बस जीभ पर या गाल के किनारे रखा जाता है, ताकि उसका रस धीरे धीरे उतर सके और व्यक्ति के गले में कोई रुकावट भी ना बने। लोग कहते हैं तुलसी में कुछ तत्व होते हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात कितनी सही है? हम इसे ऐसे समझते हैं
परंपरा ने इसे सम्मान का नियम बनाया और साथ ही सावधानी का भी, क्योंकि तुलसी बहुत तीखी और उष्ण प्रकृति की मानी जाती है। इसलिए इसे चबाने की जगह धीरे धीरे रस ग्रहण करने की विधि रखी गई। और मरते समय तो वैसे भी व्यक्ति की श्वास नली नाजुक होती है। चबाना या जबरदस्ती पानी पिलाना नुकसान कर सकता है, यानी तुलसी भी सुरक्षित तरीके से ही रखनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा नियम यही है, गंगा जल या पानी की बूंदें बहुत कम, बहुत सावधानी से मृत्युशैया पर व्यक्ति अक्सर निगल नहीं पाता। अगर बहुत ज्यादा पानी डाल दिया जाए तो वह फेफड़ों में जा सकता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग सिर्फ होठों को भिगोते हैं, बस इतनी मात्रा कि तुलसी का रस सक्रिय हो जाए। अच्छा, अब वो बात, रविवार और एकादशी वाली तुलसी तोड़ने के दिन भी होते हैं, लेकिन अगर किसी की मृत्यु उसी दिन हो रही हो तो क्या? यही तो सुंदरता है हमारे शास्त्रीय समाधान की। पूजा के लिए तुलसी कुछ दिन तक बासी नहीं मानी जाती, इसीलिए घरों में अक्सर पहले से तुलसी रखी जाती है। और अगर फिर भी ताज़ा पत्ता ना मिले तो परंपरा कहती है कि जो पत्ता अपने आप टूट कर नीचे गिरा हो उसे उठाकर धोकर उपयोग किया जा सकता है। इससे तोड़ने का दोष नहीं लगता।